हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रावण्या। वेलकम बैक टू डेली रूटीन मंत्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो टुडेज ब्लॉग इज ऑल अबाउट पीसीओएस डाइट। जैसे हमने लास्ट जो ब्लॉग था उसमें देखा था कि पीसीओएस के लिए मैंने क्या क्या छोटे छोटे लाइफ चेंजेस लाए थे एंड ऑल्सो वेरी क्लास। सो आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइस कि आप लोग ने उस ब्लॉग को इतना पसंद किया एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी। आपका प्यार देख के मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। आपके जो कमेंट्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। So yeah, today's vlog is all about PCOS diet inspired by this book. So this book is by Rujuta Divekar. So yeah, this book inspired me so much क्योंकि लास्ट जो ईयर था उसमें मैंने ये बुक रीड किया था। मेरी मॉम थायराइड की पेशेंट थी, तो उनके लिए मैंने ये बुक खरीदा था कि मैं ऐसे क्या चीज़ें कर सकती हूँ कि उनका जो थायराइड है वो धीरे धीरे कम हो जाए, बिकॉज शी इज़ ऑलमोस्ट 45 प्लस। सो आई एम सो वरीड अबाउट हर। सो मैंने ये पढ़ा था। तो इसमें एक और सेक्शन है जिसमें लिखा है PCOS। तो यार द गोल्डन एंड इट इज़ अ वेरी यूजफुल बुक फॉर मी। तो मैंने ये जो बुक है ये पूरा पढ़ा है PCOS के बारे में। तो मैंने कुछ जो पॉइंट्स है वो नोट डाउन किए हैं आप सबके लिए टू शेयर विद यू गाइस। So yes, this book is very useful for me and also I am happy to share with you guys कि जो कुछ भी इसमें लिखा है और जो जो हमको कुछ करने हैं और कुछ नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो वीडियो है ये 3 पार्ट्स में है। तो नंबर 1 है डोंट डूज। पहले हम फोकस करेंगे कि हमको क्या क्या बंद करना चाहिए, क्या क्या अपने आप को करने से रोकना चाहिए। नंबर 1 पे आता है से बिग नो टू फैट फ्री फूड, लाइक फैट लॉस फूड या फिर बिस्किट्स या फिर फैट लॉस भेल, पता नहीं क्या क्या। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं जिसके ऊपर फैट लॉस लिखा रहता है, वेट लॉस लिखा रहता है या फिर डाइट वाला लिखा होता है। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इससे अच्छा आप हैंड फुल ऑफ बादाम खा लीजिए या फिर आप पीनट्स खा लीजिए या कोई भी नट्स खा लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। न्यूट्रिशन भी देंगे, आपकी स्किन, आपके बाल और आपका जो पूरा हेल्थ है उसको भी बहुत अच्छा करेंगे। So always remember, say big no to fat free foods. नंबर 2 पे आ जाते हैं, ये है नो जूस नो सूप। सबसे अच्छी बात ये होती है गाइस कि जो भी फ्रूट या फिर जो वेजिटेबल्स होते हैं उसको होलसम खाने में जितना ज़्यादा अच्छा होता है वो कहीं पे नहीं मिलेगा। अगर आपको जूसी पसंद है तो उस फ्रूट को आप इतना चबाइए कि वो जूस में कन्वर्ट हो जाए और आपको उसके पूरे बेनिफिट्स मिले। तो मैं यही सजेशन दूंगी कि आप जूस में ना कन्वर्ट करें, ना ही उसको सूप में कन्वर्ट करें। उसको होलसम खाएं या फिर फ्रूट है तो उसको चबा के अच्छे से खाएं, और अगर वो वेजिटेबल है तो उसकी सब्ज़ी बनाएं या फिर एज अ सलाद खाएं। वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और एक टाइम पे एक ही फ्रूट खाएं। अगर आप बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ मिला के खाते हैं तो वो भी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। डू नॉट ओवर कुक द फूड। जब भी आप खाना बनाते हैं उसे लिमिटेड बनाएं और लिमिटेड तरीके से पकाएं, क्योंकि अगर जब उस खाने को आप ज़्यादा पकाते हैं तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाता है, वो पूरा वेपर बन के उड़ जाता है और उसका जो ऑथेंटिसिटी है उस फूड का वो कम हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करें कि आप जो भी खाना बना रहे हैं उसको लिमिटेड तरीके से पकाएं और न्यूट्रिशन भरा खाना डेली खाएं। नंबर 4 लास्ट है, बट बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। सबसे अच्छी बात ये है कि अवॉइड प्रोसेस्ड फूड, लाइक ओवर शुगर खाना या ओवर कोक्स पीना या वेफर्स खाना, आई डोंट नो, चिप्स, कुरकुरे, दुनिया भर के क्या क्या आते हैं, वो सब आप अवॉइड करिए। वो आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आप अगर उसकी जगह फुटाने चने खा लेते हैं या फिर आप पीनट्स खा लेते हैं या फिर जो मुरमुरे जिसको बोलते हैं वो भी खा सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन है मखाना। इट इज़ वेरी गुड इन टेस्ट एंड ऑल्सो हेल्दी ऑप्शन फॉर यू एंड ऑल्सो ईजी टू कैरी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अगर ये चारों फॉलो करते हैं तो आपका 50% काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जो PCOS डाइट है जो बनेगी आपकी, वो बहुत ही अच्छी और रेगुलर भी रहेगी। अब
अब हम बात करते हैं कि हमको क्या क्या करना चाहिए। नंबर 1 पे आता है ईट फ्रेश। मैं आप सबको यही सजेशन दूंगी, जैसे मैंने बोला है कि फ्रूट खाइए, तो आप ट्राई करिए कि सीजनल फ्रूट्स खाएं। जैसे अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो आपको लीची बहुत इजीली मिल जाएगा, ठीक है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। केले तो एवरी टाइम अच्छे मिलते हैं, अभी जामुन बहुत अच्छे मिलते हैं, अभी जाम बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मैं आप सबको यही सजेशन दूंगी कि आप सीजनल फ्रूट्स पे ज़्यादा फोकस करें एंड होलसम फ्रूट्स खाएं। नंबर 2 पे आता है फिक्स मील टाइमिंग। गाइस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका जो मील टाइमिंग है वो गड़बड़ है तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैंने जब ये स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले मैंने अपने मील टाइमिंग्स फिक्स किए थे। मैं कब क्या खाती हूँ, कैसे खाती हूँ, कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने मील्स को फिक्स करिए। अगर सुबह 8 बजे आपके नाश्ते का टाइम है तो एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपको 8 बजे ब्रेकफास्ट लेना ही है गाइस। कभी भी स्किप मत करिए। अगर आपकी पसंद का नहीं है तो भी चलेगा, बट आपको 8 बजे ही खाना खाना है। नंबर 3 पे आता है टेक नेचुरल कार्ब्स। जब भी मैं कार्ब्स की बात करती हूँ तो जब PCOS वाले या फिर फैट वाले सबसे पहले यही कहते हैं कि आपको कार्ब्स नहीं लेने चाहिए, वो बहुत नुकसानदायक होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, आई डोंट नो क्या क्या। तो मैं आप सबको सजेशन दूंगी कि आप कार्ब्स बिल्कुल लीजिए, बट नेचुरल वे में। वो हमको कैसे मिलेगा? नंबर 1 है वीट, राइस, जवार, बाजरा। नंबर 4 है ऐड LAL इन योर डाइट, दैट इज़ अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। इन सब की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी आप लीजिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको उसी से पेट भरना है, बट येस मैं आपको सजेशन दूंगी कि आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। सपोज़ अगर आप अलसी के बीज खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सौंफ तो आप खाते ही होंगे, वो मुखवास होता ही है, उसके भी अलग से बेनिफिट्स है स्किन और हेयर और आपकी हेल्थ और डाइजेशन के लिए। बट वैसे ही जो अलसी के बीज होते हैं, जिसको हम फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, वो मेरे पास आपको एवरी टाइम मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेयर, स्किन, आपकी हेल्थ, आपके फ़ैट लॉस के लिए एंड ऑल्सो आपके हेल्दी वेट लॉस के लिए। नंबर 5 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, इट्स अ फर्मेंटेड फूड। अगर आप PCOS या PCOD के पेशेंट हैं तो मैं आप सबको यही सजेशन दूंगी कि आप फर्मेंटेड फूड का आप ज़्यादा खाएं, जैसे इडली, ढोकला, डोसा, उत्तपम। जितनी भी चीज़ें फर्मेंट करके बनाई जाती है वो जो होता है वो एक ब्लेसिंग होता है हम PCOS पेशेंट्स के लिए, क्योंकि जो फर्मेंटेड फूड होता है वो हमारे ओवरीज को बहुत न्यूट्रिशन देता है, हमारी स्किन को हेल्दी करता है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन बैलेंस करता है एंड सबसे 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 ज़रूरी बात कि वो होम कुक्ड होता है। So yeah guys, I hope आपको ये सब इजी लगा हो और बहुत यूजफुल लगा हो। तो मैंने भी ये करना शुरू किया है। Today is the 6th day I am following it. So yes, I am feeling much more better than the previous days, क्योंकि मुझे बहुत lethargy फील होता था, बहुत नींद आती थी। बट यार ये बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, धीरे धीरे ही होगी, बस परमानेंट होगी। तो यस, मैंने धीरे धीरे शुरू किया है 8 आवर्स की स्लीप लेना, पार्ट्स में खाना खाना एंड ऑल्सो हेल्दी डाइट एंड बिग नो टू द प्रोसेस्ड फूड, ऑल्सो द फैट फ्री फूड्स। सो यस, आई एम एंजॉइंग इट। हाँ, मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होते हैं, बट मैं उसको कंट्रोल ज़रूर करती हूँ और कभी कभी खाती भी हूँ। मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि आप कुछ भी एकदम से छोड़ दीजिए, बट यस, उसको धीरे धीरे कम क्वांटिटी में खाना और धीरे धीरे कम करने की कोशिश करना इज अ वेरी मस्ट। आपको कम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आप ये सब फॉलो करेंगे एंड आई रिक्वेस्ट ऑल द गर्ल्स टू प्लीज फॉलो दिस। इट विल मोर हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ ऑल्सो and also for your routine, for your mind, for your heart and also for your body. So yes, that's it. And please don't forget to subscribe my channel guys if you are new to my channel. And please click that like button guys. It is more inspiration for me and also motivates me to do a good videos for you guys and also keep on doing my work. So yes, thank you for all your love and I love you too guys. So bye bye. Keep supporting.